हेलो गाइस, तो कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं आप सभी अच्छे होंगे। मैं धीरज सर आज के इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं अगर ऐसा क्वेश्चन आता है तो कैसे सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन है आपका, दो परिमेय संख्याओं का योगफल -1/2 है। यदि इनमें से एक संख्या -8/19 हो तो दूसरी संख्या ज्ञात कीजिए। एक बच्चे का कमेंट आया था कि सर इससे रिलेटेड आप क्वेश्चन बता दीजिए, तो मैं वही बता रहा हूं। जैसे बोला दो परिमेय संख्याओं का योगफल। दो परिमेय संख्याओं का योगफल का मतलब होता है जोड़। अब इनको अगर हम जोड़ देते हैं दो परिमेय संख्याओं को तो -1/2 मिल जाता है। और उनमें से एक संख्या आपका दे भी दिया है कि इतना एक जोड़े और एक कितना जोड़े कि जोड़ने पर इतना आ जाए। ठीक है, एक संख्या और भी दिया है। तो पहले करिए क्या, मान लीजिए दोनों संख्याएं हैं कौन कौन। ऐसी क्वेश्चन जब भी आए, ऐसा क्वेश्चन जब भी आए तो आप पहले माना करिए। ठीक है, चलिए हम मान लेते हैं। माना दो परिमेय संख्या, ये हमें पता नहीं है तो मान लीजिए दो परिमेय संख्याएं। ठीक है, तो दो परिमेय संख्याएं कौन कौन सी हो सकती है। अंग्रेजी अल्फाबेट आप कोई भी मान सकते हो, लेकिन मैं यहां पे मानूंगा ए और क्या बी। ये दो परिमेय संख्याएं हैं जो हमें पता नहीं है। कोई एक दिया भी है, दूसरा आपसे पूछा है, तो यही तरीका है निकालने का। ठीक है, तो माना दो परिमेय संख्याएं, एक ए है और दूसरा क्या है, बी है। अब बोला दोनों परिमेय संख्याओं का योगफल, यानी दो परिमेय संख्या जो आप माने हो इनको जोड़ देते हो तो कितना मिल जा रहा है, -1/2। तो हम यहां पर अब क्या करेंगे, दो परिमेय संख्याओं का योगफल कर देंगे, यानी इसको हम क्या करेंगे, अब जोड़ देंगे। तो दो परिमेय संख्याओं को जब जोड़ेंगे तो पहला है ए, दूसरा क्या है बी, तो मिलता क्या है -1 क्या मिल रहा है 2। ठीक है, -1/2 मिल रहा है। अब बोल रहा है इसमें से एक संख्या का मतलब ए वाला मान दिया है। -8/19 जो है ये एक संख्या दिया है, दूसरा हमसे पूछ रहा है, दूसरा का मतलब बी वाला हमसे पूछ रहा है, तो बी के सामने हम करेंगे क्वेश्चन मार्क। चलिए हम क्वेश्चन मार्क यहाँ पे कर लिए हैं। अब क्या करेंगे, a प्लस बी बराबर, यानी बोला है दो परिमेय संख्याओं का योगफल, तो a प्लस बी दोनों को जोड़ेंगे तो -1/2 दिया है पहले से। अब a वाला भी मान यहाँ पर दिया है, तो a की जगह पर आप क्या करोगे, मान को रखोगे। जहां पर a है वहां पर आप कितना रखोगे, -8/19 है तो 19 को ज्यों का त्यों रख दो। प्लस कितना है b है तो b कर दो, बराबर में कितना है -1/2। हमें चाहिए क्या, दूसरा संख्या ज्ञात कीजिए। तो दूसरा संख्या हमारा है b, हम b को निकालने का प्रयास करेंगे। प्रयास का हमें निकालना ही है, तो निकालेंगे कैसे, ध्यान दीजिए। हमें b चाहिए ना, तो ये जो आपको भिन्न दिख रहा है, ये परिमेय संख्या दिख रहा है, इसको पहले एक तरफ कर लीजिए। हमें सिर्फ चाहिए b चाहिए का मतलब बराबर, यहाँ पे बराबर के दाहिनी तरफ कितना दिख रहा है, -1/2। तो इसको भी आप कर दो क्या, पंक्षांतर। जैसे -8 क्या है 19 है, तो माइनस जैसे ही पंक्षांतर होगा ये प्लस में बदल जाएगा, और ऊपर कितना है 8 और नीचे 19 है तो 8/19 हो जाएगा। यहां तक भी समझ में आ गया। अब ध्यान दीजिए, जब ऐसे सिचुएशन आ जाएं तो करना क्या है, इनका आप तिर्यक गुना कर लें। अगर आपस में आप एलसीएम 2 और 9 19 का लेना चाहो तो एलसीएम लेके सॉल्व कर लो, नहीं तो पद दोनों छोटे ही हैं। करना क्या, 19 का 1 में गुना कर लो तो -1 गुणित 19 हो जाएगा। फिर प्लस करिए, 2 का गुना 8 में करेंगे, 2 गुणित कितना हो जाएगा 8। जिस तरीके से आपने तिर्यक गुना किया है उसी तरीके से नीचे का भी गुना हो जाएगा। 2 का गुना 19 में करेंगे, ठीक है, 2 गुणित कितना हो जाएगा 19। गुना किस रूप में हुआ समझ लीजिए। पहले इस तीर को इस तरफ गया है, फिर इधर से इधर गया है, फिर नीचे का गुना हुआ है। ठीक है, कहने का मतलब 9 19 का पहले मैं 1 में किया हूं, फिर 2 का 8 में किया हूं, और ऐसा आपको भी करना है और ऐसा जिंदगी भर करना है। अगर ऐसा क्वेश्चन आता है तो ठीक है, मैं ही नहीं आपको भी ऐसे ही करना है। नहीं तो आप एलसीएम निकालना चाहो तो एलसीएम निकाल कर सकते हो, या तो इसका डायरेक्टली इस तरीके से गुणा करके भी कर सकते हो। ठीक है, अब क्या करोगे, ध्यान दो, हमें चाहिए b का मान और यहाँ b इकलौता पड़ा हुआ है। अब 19 का गुना 1 में करेंगे तो 19 एक कम कितना आएगा, 19 आएगा। अभी प्लस कितना है, 2 गुणित 8, प्लस के बाद 2 गुणित 8 है तो 2 का हम 8 में क्या करेंगे, गुना करेंगे, तो 8 दूनी कितना हो जाएगा 16, और नीचे कितना है 19 गुणित 2, यानी 2 गुणित 19 का अगर हम गुणा करें तो 19 दूना कितना हो जाएगा 38। तो नीचे हमें मिल जाएगा 38। अब b बराबर निकालिए,
तो -19 में से 16, यहाँ देखिए +16 है, तो माइनस प्लस में हमेशा घटता है, तो घटेगा 19 में से 16, तो कितना बचेगा -3, और नीचे कितना है 38। तो ये जो मान निकला है या किसका मान निकला है, बी का मान निकला है। ठीक है, अब आप पूछेंगे सर आप ब्रैकेट यहाँ पे क्यों लगा दिए। देखिए ब्रैकेट मैं इसलिए लगा रहा हूं क्योंकि संख्या जो निकला है माइनस में निकला है। अब बिना ब्रैकेट के भी आंसर कर सकते हो, यहाँ माइनस में निकला था तो शर्मिंदगी ढकने के लिए मैं यहाँ पे ब्रैकेट इसको मुखौटा पहना दे रहा हूँ। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे ए वाला भी मान दिया था तो ब्रैकेट में ही दिया था, इसीलिए माइनस यहाँ आया तो इसलिए मैं ब्रैकेट यहाँ पे लगा दिया हूँ। बाकी और कोई उससे लेना देना है नहीं, आप लगाना चाहो तो लगाओ, नहीं लगाना है तो कोई बात नहीं। ठीक है, आंसर सही से बताना बस। सॉल्व करने का तरीका आपको समझ में आ गया। अगर दो संख्याएं दी है उनका योगफल दिया है और एक संख्या दिया है, दूसरी संख्या आपसे पूछ रहा है, तो बस यही रूल लगाइए, इसी तरीके से सॉल्व कर लीजिए। दो परिमेय संख्याओं को मानकर उनका योगफल बराबर में कर दीजिए, एक दिया है दूसरा आपसे पूछ रहा है, फटाफट ऐसे निकाल लीजिएगा जैसे मैंने आपको बताया। ठीक है, चलिए प्रैक्टिस के तौर पर मैं आपको एक क्वेश्चन देता हूं और कमेंट करके इसका मुझे आंसर बताइए कि इसका आंसर आएगा क्या। क्वेश्चन है आपका, दो परिमेय संख्याओं का योगफल -5 है, यदि इनमें से एक संख्या -16/7 हो तो दूसरी संख्या ज्ञात कीजिए। चले इसका मुझे आप आंसर बताइए कि आंसर कितना आएगा। मैं आपके कमेंट को देखूंगा, कमेंट जरूर करिएगा। अगर आपको अच्छे से समझ में आ गया है तब भी कमेंट करिए, कोई दिक्कत परेशानी इस टॉपिक में है तब भी आप कमेंट करिएगा, और किसी अन्य टॉपिक पर आपको वीडियो चाहिए तो कमेंट करिए, उस पर आपको 2 दिन के अंदर वीडियो बनाकर दे दिया जाएगा। इस चैनल का यही काम है, इस चैनल पर जो भी बताया जाता है, अगर किसी टॉपिक पर परेशानी है, चाहे साइंस हो, चाहे मैथ हो या कोई अदर सब्जेक्ट हो, दिक्कत परेशानी आपको किसी भी टॉपिक पर समझ में आती है तो कमेंट करिए। 2 दिन के अंदर, मैं गारंटी के साथ बोल रहा हूं, 2 दिन के अंदर आपको वीडियो मिल जाएगा, 48 घंटे के अंदर आपके पास वीडियो पहुंच जाएगा। लेकिन हाँ, चैनल को सब्सक्राइब किए रहेंगे तो जैसे ही वीडियो मैं अपलोड करूंगा, चैनल को सब्सक्राइब किए रहेंगे तो नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाएगा। जब सब्सक्राइब नहीं किए रहोगे तो नोटिफिकेशन कहां से पहुंचेगा और कहां ढूंढोगे कि मैं वीडियो अपलोड किया हूं कि नहीं। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करके ही जाइएगा, वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करके जाइएगा। ठीक है, चलिए अब हम आपसे मिलते हैं अगले वीडियो में किसी अन्य टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।